हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम जानेंगे मैथ्स यानी कि गणित सब्जेक्ट के अंदर सम संख्याएं और विषम संख्याओं के बारे में। सम संख्या किसे कहते हैं और विषम संख्या किसे कहते हैं और इनकी क्या पहचान है, उदाहरण सहित हम आपको आज बताने वाले हैं। तो जुड़ जाइए हमारे चैनल से और पढ़ने के लिए और समझने के लिए तैयार हो जाइए। देखते हैं सम संख्या किसे कहते हैं। तो यहाँ हम आपको लिख करके बता रहे हैं सम संख्या की परिभाषा। ऊपर हमने हेडिंग डाला है सम संख्याएं एवं विषम संख्याएं। सबसे पहले हम लिखेंगे सम संख्याएं की जो परिभाषा है। तो यहाँ पर हम पहले जान लेते हैं कि वे सभी पूर्ण संख्याएं कौन सी, वे सभी पूर्ण संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित हो जाती हैं। वे सभी पूर्ण संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित हो जाती हैं, इन संख्याओं को मुख्य रूप से हम सम संख्याएं कहते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे वे सभी पूर्ण संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याएं कहलाती है। तो ये तो हो गई परिभाषा। अब हम इनको देखते हैं कि इनकी पहचान क्या है। इनको हम पहचान भी कर सकते हैं। तो पहचान के लिए हम यहाँ लिख देंगे अलग से हेडिंग पहचान। सम संख्याओं की पहचान है कि जिस संख्या के अंत में जितनी भी संख्याएं, कोई भी संख्या हो, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, तो जिस संख्या के अंत में या फिर इकाई का जो अंक होता है, हम ये भी लिख सकते हैं अंत में या इकाई का अंक जीरो, 2, 4, 6, 8 हो, यानी कि इकाई का अंक या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो। ठीक है, तो वो सम संख्याएं होती हैं। वे सम संख्याएं होती हैं। तो बच्चों, इस तरह से आप पहचान कर सकते हो, किसी भी संख्या को देख सकते हो कि उसका इकाई का अंक क्या है। ठीक है ना, इकाई का अंक देख करके हम उनको पहचान सकते हैं। अब हम इनके उदाहरण, इसी परिभाषा में हम आगे इसको उदाहरण देकर भी हम इसको समझाएंगे कि ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं। तो उदाहरण हम लिख सकते हैं जैसे 2, 14, 28, 30, 34, 42, 402, 400। ठीक है, इसके बाद में 1000 तक की संख्याएं भी हो जाती हैं। 1002, 1112,
2006, 2026। इस तरह के ये उदाहरण तो इत्यादि बहुत सारी संख्याएं हैं, तो हम इनके आगे लिख देंगे इत्यादि। ये सभी क्या कहलाती है? सम संख्या। इनको हम देखेंगे कि यहाँ पर इकाई का अंक इसमें 6 है तो ये सम संख्या है, यहाँ भी इकाई का अंक 6 है तो सम संख्या है, यहाँ इकाई का अंक 2 है, इसमें इकाई का अंक 2 है, इसमें इकाई का अंक केवल एक ही अंक है 2, इसमें इकाई का अंक 4, इसमें 8, इसमें 0, इसमें 4 और 42 में 2, 402 में भी 2 और 400 में 0। ये इकाई के अंक अगर ये वाले होते हैं या फिर इसमें कहीं 8 भी होता है तो ये सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। अब हम आगे देखेंगे विषम संख्याओं की परिभाषा। तो पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं विषम संख्या। यहाँ मैं आपको लिख करके बता रही हूँ ताकि आप भी इसी तरह से अपने होमवर्क को इसी तरह से सुंदर सुंदर कर सकें और आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिल सके। आपको वेरी गुड भी मिल सकता है, एक्सेलेंट भी मिल सकता है अपने। तो यहाँ हम देखिए विषम संख्या की परिभाषा लिखेंगे। जैसे हमने सम संख्या की लिखी थी इसी तरह से हम विषम संख्या की परिभाषा लिखेंगे। वे सभी मूल संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित नहीं होती हैं, अर्थात उनमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता है, शेष कुछ बच जाता है, तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो बच्चों समझ में आ गया होगा, विषम संख्याएं जो संख्याएं जिनमें 2 का भाग अगर दिया जाए तो पूरी विभाजित नहीं होती है या पूरा 2 का भाग उनमें नहीं जाता है, विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब इनकी भी पहचान है, तो पहचान हम यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे। पहचान में हम क्या लिखेंगे? जिनका इकाई का अंक या जिन संख्याओं के अंत में, जैसे यहां लिखा है जिस संख्या के अंत में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 हो, तो यहां हम लिखेंगे जिस संख्या के अंत में या इकाई का अंक, अंत में या फिर इकाई का अंक क्या हो? 1, 3, 5, 7 और 9। यहाँ पर 0 थी, उसके बाद 1, फिर 2। इकाई का अंक किसमें होता है? सम संख्या में, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और 9 आ जाएगा। ये अगर इकाई के अंक हों तो वो क्या कहलाती हैं? वे विषम संख्या होती हैं। कैसी संख्या होती हैं? वो विषम संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब हम उदाहरण भी देख लेते हैं इनके कि कौन कौन सी संख्याएं ऐसी, तो हम यहां लिखेंगे उदाहरण। उदाहरण 1, 3, 5, 7, 9 तो है ही। इसके बाद में हम जैसे लिखना चाहें तो 11, इसमें इकाई का अंक 1 है, ठीक है, और 2 का भाग भी नहीं जाता है। अगर 2 का भाग इसमें दिया जाए तो 2 पंजे 10,
एक शेष रह जाता है। ठीक है, 13, 25, 27, 29, 31, 101। बहुत सारी संख्याएं हम इनको लिख सकते हैं। 1005, 2007। ठीक है, इनके इकाई के अंक देख रहे हैं हम। 1, 1, 3, 5, 7, 9, 1, 1, 5, 7। और भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर 4009। ठीक है, 5011। इस तरह की ये संख्याएं, ये क्या है, ये विषम संख्याएं हैं। तो बहुत सारी संख्याएं, इसलिए इसके आगे हम लिख देंगे आदि। तो ये पूरी परिभाषा हो गई सम संख्या की और विषम संख्या की, और साथ ही हो गई उनकी पहचान। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, इनकी पहचान कैसे की जाती है और उदाहरण कौन कौन से हैं। तो यहाँ हमने ये सारी संख्याएं देखी है। ये देखिए सम संख्याएं, परिभाषा एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं। वे सभी पूर्ण संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। पहचान, जिस संख्या के अंत में या इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो वे सम संख्याएं होती हैं। उदाहरण 2, 14, 28, 30, 34, 42, 402, 400, 1002, 1112, 2006, 2026 इत्यादि। अब विषम संख्या, विषम संख्या किसे कहते हैं, तो यहाँ इनकी परिभाषा को भी एक बार और पढ़ लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगी, समझ में आ जाएगा। वे सभी पूर्ण संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। पहचान है, जिस संख्या के अंत में या इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो वे विषम संख्याएं होती हैं। उदाहरण 11, 13, 25, 27, 29, 31, 101, 1005, 2007, 4009, 5011 और आगे बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं। और पहले भी बहुत संख्याएं हो सकती हैं, 1 से 100 तक के बीच की संख्याएं वो भी हो सकती हैं। ये हम अगले वीडियो में अपन बताएंगे कि 1 से 100 तक सम संख्याएं कौन कौन सी हैं और विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं, ये हम आगे के वीडियो में देखेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिख दीजिए कि आपको समझ में आया या नहीं। धन्यवाद।